नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। सेबी का जो मल्टी कैप फंड से रिलेटेड यहाँ पर नया नियम आया था, उसके चलते यहाँ पर मार्केट में हाहाकार मच गया है। लार्ज कैप में गिरावट देखने को मिल रही है और मिड कैप स्मॉल कैप में हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख पाएंगे, अगर हम की इंडाइसेस के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तकरीबन 0.21% के आसपास। निफ्टी बैंक में स्पेशली काफी ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिली है, 1.68% की गिरावट है। और अगर बात करें यहां पर निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में तो आप देख पाएंगे 2.63% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बारे में बात करें तो धमाकेदार तेजी है, 5.44% की तेजी। और निफ्टी मिड कैप 50 में भी 2% से भी ज्यादा की तेजी हमें यहां पर दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में भारी हमें यहाँ पर गिरावट तो नहीं देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो आईटी सेक्टर था काफी ऊपर दिखाई दिया था। इसके रिलेटेड भी मैं यहाँ पर आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्यों हमें यहाँ पर आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, बहुत ज्यादा तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक तो हमें यहाँ पर 10% से भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें यूपीएल, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट, साथ ही साथ टाटा मोटर्स, टाइटन, हीरो मोटरकॉर्प, श्री सीमेंट, गेल, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी तक हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे अल्ट्राटेक सीमेंट से हमें गिरावट शुरू हो गई है, इंफ्राटेल में गिरावट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, आइसर मोटर, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, साथ ही साथ आईओसी, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्री, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जी एंटरटेनमेंट, नेस्ले इंडिया, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और यहाँ पर भी छोटी मोटी गिरावट नहीं है, आप देख पाएंगे 1% से ज्यादा की गिरावट हमें ऑलमोस्ट हर एक शेयर में देखने को मिल रही है। रिलायंस, जिसका वेटेज यहाँ पर 13% से भी ज्यादा का है, और अगर वहां पर हमें 1% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो ऑफकोर्स यहाँ पर प्रेशर तो बनने ही वाला है। एलएनटी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो कि निफ्टी टॉप 10 स्टॉक्स में आते हैं निफ्टी 50 के। तो यहां पर अगर गिरावट होती है तो ऑफ कोर्स निफ्टी 50 नीचे आता हुआ ही नजर आएगा। एक्सिस बैंक देख लीजिए, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, सन फार्मा, हिंडाल्को, ग्रासिम, साथ ही साथ यहां पर एसबीआई बैंक, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस। और सबसे ज्यादा गिरावट हमें यहां पर भारतीय एयरटेल में देखने को मिल रही थी। काफी लोग यहां पर हमें चिंतित दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर 473 का प्राइस देखने को मिल रहा है। काफी लोग यहां पर ऊपर के प्राइस पर यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ब्रोकरेजेस ने हमें यहां पर टारगेट दिया है काफी ज्यादा ऊपर दिया है। 600 से भी ऊपर का टारगेट है, 700 800 के आसपास का भी यहां पर टारगेट दिया है। लेकिन मैंने आपको यहां पर बताया था कि फिलहाल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, 450 के अंदर ही आपको यहां पर लेना चाहिए, वरना यहां पर जियो पे बेटर चॉइस है। जियो के साथ रहेंगे तो ही बेहतर रहेगा। यहां पर कई सारे लार्ज कैप कंपनीज है जो कि फिलहाल अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जो कि फिलहाल अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, जिससे लार्ज कैप निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो ले सकते हैं फिलहाल के समय पर, ऐसे कौन से स्टॉक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने की जरूर यहां पर कोशिश करूंगा। और यहां पर हमने देखा लार्ज कैप में हमें गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन यहां पर निफ्टी 50 इतना ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आया था, क्योंकि काफी ज्यादा मैनेज हो गया यहां पर इंडेक्स। यहां पर एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारे निफ्टी आईटी के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने यहां पर निफ्टी 50 को संभाल लिया, और ज्यादा गिरावट हमें इंडेक्स लेवल पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे दिग्गज से दिग्गज कंपनी काफी ज्यादा नीचे आती हुई हमें नजर आ रही है, और यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही ज्यादा ऊपर जाती हुई भी नजर आती है। तो मैं आपको हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर लेकर आया हूँ। आप देख पाएंगे हमारे स्टॉक्स यहाँ पर आग लगती हुई नजर आई थी। आरती इंडस्ट्री 3.4% ऊपर था, विनाते ऑर्गेनिक्स 8.76% की तेजी, अवंती फीड्स में तो हमें यहाँ पर 13% से भी ज्यादा की तेजी थी, फेडरल बैंक में 3% के आसपास की तेजी, सिटी यूनियन बैंक में 7.32% की तेजी, पॉलीकैब में तकरीबन 5% की तेजी, दीपक नाइट्रेट में तो भाई साहब आग लग गई थी, 8.5% की तेजी, एक्साइड इंडस्ट्री 3% तेज था, रिलैक्सो में हमें यहाँ पर 3% की तेजी दिखाई, बाटा इंडिया ने हमें यहाँ पर 5% से ज्यादा की तेजी दिखाई। यहाँ पर अगर बात करें नैम इंडिया के बारे में तो नैम इंडिया में भी 3% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली थी। एलटीटीएस यानी वहां पर लार्सन एंड टुब्रो की टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज वाली कंपनी 4.5% की तेजी, वरुण बेवरेजेस में 2% की तेजी, एमजीएल में यहाँ पर 2.5% की तेजी, वी गार्ड में हमें 6% की तेजी देखने को मिल रही थी, वर्लपूल में 3.88% की तेजी, मिधानी में भी हमें यहाँ पर 4.26% की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पर मैंने कह भी दिया था कि स्विंग ट्रेडर्स को टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर
यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। और ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको कल ही बताए थे, कल या परसों ही बताए थे, सैटरडे या संडे, उन दोनों दिनों में से यहाँ पर बताया था मैंने सेबी के जो नए नियम आए उसके बाद कौन से मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर आपको फोकस रखना चाहिए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर कई स्टॉक्स मैंने आपको रेकमेंड किए थे। यहाँ पर काफी समय पहले आपको कुछ स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए थे 9 सितंबर को भी, यहाँ पर मार्केट जब काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका था तब भी काफी ज्यादा स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था जहां पर हमें अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर उनमें से कई स्टॉक्स यहाँ पर हमें स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी भी दिखाई देती है। जब तक ये सेबी का रूल नहीं आया था उससे पहले भी हम अच्छे स्मॉल कैप और अच्छे मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में रखते आ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, यहाँ पर क्या करना चाहिए। लार्ज कैप में तो भाई साहब गिरावट हो रही है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा लार्ज कैप कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए। और यहाँ पर हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेबी की तरफ से नई गाइडलाइंस आ गई हैं कि सेबी ने तो कह दिया है, यहाँ पर आपके ऊपर है, फंड मैनेजर को कह दिया अगर आप यहाँ पर मर्ज करना चाहते हैं अपने मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप फंड और लार्ज कैप फंड कम मिड कैप फंड से मर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात भी हो सकती है। तो जो आज तेजी हमें स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है, 5% से भी ज्यादा का हमें यहाँ पर तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा चुका है, तो उस पर क्या भरोसा रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जो हाउसेस है, म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, वहां पर सीधी सी बात है अगर रिटर्न्स अच्छे दिखाई देंगे तो ही आप वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल कैप कंपनी होती है, मिड कैप कंपनी होती है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है और यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर नहीं चाहेगा कि उसका जो फंड है, वो जो फंड मैनेज कर रहा है, वहां पर हमें रिटर्न्स काफी ज्यादा कम हो जाए। तो वो कोशिश करेगा कि यहाँ पर लार्ज कैप को ही ज्यादा वेटेज दिया जाए। इसीलिए पहले मल्टी कैप फंड ज्यादा लार्ज कैप में ही एक्सपोजर रखता था, इसीलिए हमें यहाँ पर चेंजेस भी देखने को मिले। लेकिन उसकी वजह से म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हमें पहले जैसे देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोई भी फंड मैनेजर खुद तो ये नहीं चाहेगा कि उसके फंड के जो रिटर्न्स है वो कम हो जाए, तो लोग यहाँ पर रिडीम करवा देंगे। अगर सपोज आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर समझ में आए कि मैं क्या जो आगे कहने वाला हूँ वो मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए, सपोज आपने किसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया है जहां पर 25% ईच यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये तो बात आपको समझनी होगी, जैसे हमें पहले रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे वैसे तो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, रिटर्न्स काफी ज्यादा एवरेज हो जाएंगे। पहले तो लार्ज कैप में ज्यादा वेटेज था, वो तो हमें अच्छे रिटर्न्स बना कर देते थे और स्मॉल कैप यहाँ पर पिटते हुए नजर आते थे। तो यहाँ पर आप अब कंटाल जाएंगे, 2-3 सालों तक अगर रिटर्न्स काफी ज्यादा एवरेज रहेंगे तो आप यहाँ पर खुद ही रिडीम करेंगे और किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर लार्ज कैप फंड के साथ मर्ज कर देना या फिर नया किसी फंड का फ्लेक्सी कैप, हमने उसके बारे में भी चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर लार्ज कैप कम मिड कैप फंड में मर्ज कर देंगे अपने मल्टी कैप फंड को, तो ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए मेरा मानना है अगर आपने क्वालिटी स्मॉल कैप, क्वालिटी मिड कैप लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। लेकिन अगर आपने वहां पर कोई फंडामेंटली वीक स्मॉल कैप लिया है, और जनरली ऐसा ही होता है, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज जनरली हमें फंडामेंटली थोड़ी सी वीक ही दिखाई देती है, हल्की दिखाई देती है। तो अगर आपने कोई वीक स्टॉक लिया है तो उसे निकाल देंगे तो ही बेहतर रहेगा, इसे अपॉर्चुनिटी लीजिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई एग्जिस्टेंस ऐसा स्टॉक है तो उसे भी निकाल देंगे तो ही बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो आप ऑफकोर्स कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। यहां पर ज्यादा लालच आपको नहीं करना चाहिए। अगर यहां पर न्यूज आ जाती है कि मैक्सिमम जो फंड मैनेजर्स है वो अपने मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप फंड से मर्ज कर रहे हैं, तो वापस स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस बात को अपने दिमाग में फिट कर दीजिएगा। स्विंग ट्रेडर हैं तो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो यहां पर अच्छे स्मॉल कैप और मिड कैप में बने रहने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देख लिया अच्छे स्मॉल कैप और अच्छे मिड कैप में है तो वहाँ पर आप बने रह सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं मुझे कि क्या लार्ज कैप अभी बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर साफ साफ बता दूँ कि लार्ज कैप अगर आप सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो जाएंगे, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनने वाली है। यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लार्ज कैप में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ज़रूर ढूंढिएगा। यहाँ पर लार्ज कैप एट लास्ट अच्छे होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक होते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल रीजन है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड को
जबरदस्ती वहां से रिडेम्पशन करना पड़ेगा और दूसरे स्टॉक्स में डालना पड़ेगा। इसी वजह से लार्ज कैप में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप जो कंपनीज है वहां पर भी फंडामेंटल्स वीक हो चुके हैं, इसी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा और लार्ज कैप को यहाँ पर बुरा मत समझिएगा। और यहाँ पर एट लास्ट आपका जो पोर्टफोलियो है वो ब्लू चिप स्टॉक से भरा हुआ रहना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही लार्ज कैप कंपनी हो, लेकिन वो कोई अच्छी कंपनी हो सकती है जो कि मिड कैप में भी मिल जाती है, जैसे कि बाटा और रिलैक्सो। ये दोनों अच्छी कंपनीज है लेकिन लार्ज कैप नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लार्ज कैप ही ब्लू चिप होते हैं। तो यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।